हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास को एंड तक पूरा जरूर देखना। इस क्लास में जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं साथियों, राजस्थान के अंदर जितनी भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये क्वेश्चन हुबहू पूछे गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि क्वेश्चन आपके रामबाण है। इस बार 4th ग्रेड हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर हुबहू छपेंगे। प्यारे साथियों देखो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, गरुड़ मेला कहाँ व कब आयोजित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे। गरुड़ मेला की बात हो रही है, ये कहाँ और कब आयोजित होता है। तो प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो A, B और C, D। इसमें से आप सभी विद्यार्थियों को एक एक करके आंसर देना है। जो करेक्ट आंसर है वो सभी विद्यार्थी अपना आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। बिल्कुल गरुड़ मेला की बात करें प्यारे साथियों, ये बंसी पहाड़पुर भरतपुर जिले के अंदर लगता है और ये कब आयोजित होता है तो कार्तिक माह के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट एंड करेक्ट कर देना है। हाँ बिल्कुल, अगले क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही अच्छा सवाल आप सभी के बीच में पूछा गया साथियों। सवाल है कि चोटीला पीर उर्स पीर दुल्ले शाह दरगाह में लगता है, ये किस जिले में है। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल, जालोर, पाली, जोधपुर, कोटा। प्यारे साथियों फटाफट से क्वेश्चन सेकंड का जो है आपको आंसर देना है। तो चोटीला पीर उर्स यानी कि पीर दुल्ले शाह दरगाह में लगता है, ये किस जिले में है तो वो जिला प्यारे साथियों आपका पाली डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट एंड करेक्ट कर देना है। हाँ इसी तरह पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के बीच में पूछा गया है, हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले की विशेषता है। तो हाथी महोत्सव की बात करें प्यारे साथियों, हाथी महोत्सव जो है ये राजस्थान के अंदर आपके साथियों राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंदर ये आपका क्या है एक विशेष जो विशेषता है वो कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप सभी को राइट कर देना साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ साथियों। सवाल नंबर 4 यहाँ पे पूछा जाता है, जल जुलनी एकादशी का मेला भरता है, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। जल जुलनी एकादशी का जो मेला है प्यारे साथियों कहाँ बढ़ता है तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या है राइट एंड करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। अगला क्वेश्चन 5 पूछा जाता है साथियों, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है। तेजाजी का जो मेला है प्यारे साथियों ये सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए, परबतसर डिडवाना कुचामन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 साथियों। सवाल है, राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है साथियों। लक्की मेले, बहुत ही अच्छा सवाल है। लक्की मेला किसको कहा जाता है तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों केला देवी जो करौली वाला है जहां पे लांगुरिया गीत गाए जाते हैं आराधना के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। केला देवी मेले को लक्की मेले के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। 7वां आप सभी से पूछा जाता है, सवाल क्या है, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला कब लगता है। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल, जैसे कि गुड़ला मेला है साथियों मारवाड़ में लगता है, ये कौन सी तिथि को लगता है वो तिथि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को बतानी है। देखो यहाँ पे तिथि जो है आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, चैत्र बुद्धि अष्टमी से चैत्र सुदी तीज तक क्या है साथियों आपका ये मेला गुड़ला मेला जो है आयोजन होता है। इसका कहाँ में, मारवाड़ में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तिथि आपको याद रखनी है। एग्जाम के अंदर कई बार ये सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 8वां पूछा जाता है कि स्वाई भोज मेला कब आयोजित होता है। तो स्वाई भोज का जो मेला है प्यारे साथियों ये आयोजित कब होता है तो सभी मेरे भाइयों और बहनों को याद रखना है, ये भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को क्या है साथियों स्वाई भोज का जो मेला है आपका आयोजित होता है। समझ गए सभी, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 9 पूछा जाता है साथियों। सवाल क्या है, जैसे बेराट कस्बे जयपुर में कौन सा मेला लगता है। तो बहुत ही अच्छा प्यारा वाला सवाल है कि जो बेराट कस्बा है जयपुर का उसमें कौन सा मेला लगता है साथियों। याद रखना बेराट यानी कि वहां से बाण गंगा, कौन सा साथियों बाण गंगा मेला लगता है, ये जरूर याद रख लेना। बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपसे 10 पूछा जाता है। सवाल क्या है, जैसे कि परबतसर का पशु मेला कहलाता है। परबतसर का जो पशु मेला साथियों याद रख लेना, इसको कहते हैं तेजाजी का पशु मेला। क्या कहते हैं, तेजाजी पशु मेला परबतसर के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट एंड करेक्ट कर देना है साथियों। अब अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल है साथियों, कपिल धारा का मेला किस जनजाति से संबंधित है। तो साथियों
बताइए फटाफट से। सहरिया, ग्रासिया, भील और कंजर। तो कपिल धारा का जो मेला है प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है, ये सहरिया समाज से संबंधित है। और सहरिया समाज आपका कहाँ है साथियों? बारां जिले के अंदर निवास करती है। ये जरूर से याद रख लेना, अगला क्वेश्चन आपसे 12 पूछा जाता है। सवाल क्या है साथियों? जौहर मेला कहाँ भरता है? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, जौहर मेला राजस्थान के अंदर। बहुत ही प्यारा सवाल है, चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों ये जौहर का मेला भरता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको याद रख लेना है। अब अगला जो सवाल साथियों आपसे 13 पूछा जाता है, क्या है सवाल? देखो, श्री रामदेव पशु मेले में मुख्यतः कौन सी गो नस्ल का जो क्रय विक्रय किया जाता है? बिल्कुल बहुत ही प्यारा सवाल है। रामदेव पशु मेला जो है, जिसके अंदर कौन सा जो पशु है मुख्यतः, जैसे कि गो नस्ल होती है एक, जिसका क्या होता है, क्रय विक्रय किया जाता है। तो उस नस्ल का प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, सर्वाधिक या फिर मुख्यतः कह सकते हैं, वो आपको याद रखना है नागौरी नस्ल। कौन सी साथियों? नागौरी गो नस्ल है, इसका सबसे ज्यादा क्रय विक्रय यहाँ पे होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल आप सभी के बीच में। अब सवाल नंबर 14 पूछा जाता है साथियों, जैसे गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गंगा दशहरा का मेला साथियों सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, ये आपका आयोजित होता है कामा भरतपुर जिले के अंदर साथियों। कहाँ पे? कामा भरतपुर जिला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका याद रख लेना सभी साथियों को। अब सवाल आप सभी से अगला पूछा जाता है कि देखो यहाँ पे बजरंग पशु मेला कब और कहाँ आयोजित होता है साथियों? तो बजरंग पशु मेला जो है साथियों कब और कहाँ आयोजित होता है? तिथि और जगह का नाम याद रखना। ये साथियों बजरंग पशु मेला कब आयोजित होता है? तो याद रखना ये अश्विन माह के अंदर आपका क्या है साथियों आयोजित होता है। और ये कहाँ आयोजित होता है? तो उज्जैन करके जगह है भरतपुर के अंदर, वहाँ पे क्या है बजरंग पशु मेला है वो आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को याद एंड करेक्ट और सही कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों से कहूंगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। साथियों नारायणी माता का पशु मेला नारायणी माता का मेला कब भरता है? तो याद रख लेना नारायणी माता का जो मेला है ये तिथि आपसे हर एग्जाम में पूछी जाती है। वैशाख शुक्ला एकादशी को आपका जो नारायणी माता का जो मेला है ये याद रख लेना साथियों भरा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल। अब सभी से 17वां सवाल पूछा जाता है, बहुत ही प्यारा एक्सीलेंट सवाल आप सभी के बीच में। तीर्थराज मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत ही प्यारा सवाल साथियों, तीर्थराज का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो प्यारे साथियों तीर्थराज साथियों किसको कहा जाता है? बिल्कुल कहाँ है ये तो याद रख लेना, मचकुंड। मचकुंड कहाँ है साथियों? धौलपुर जिले के अंदर है, वहीं पे आपका ये क्या है मेला लगता है, याद रख लेना तीर्थराज मेला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल पूछा जाता है आपका। अगला क्वेश्चन आप सभी से 18 पूछा जाता है प्यारे साथियों, जैसे कि बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो साथियों बैलून महोत्सव जो है ये आपका याद रख लेना बाड़मेर जिले के अंदर आयोजित होता है। तो सभी मेरे प्यारे साथी बाड़मेर के अंदर आपका यहाँ पे करेक्ट करेंगे बिल्कुल। सवाल नंबर 19 पूछा जाता है आप सभी से, सवाल क्या है? मानगढ़ धाम मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मानगढ़ का जो साथियों मेला है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कब आयोजित होता है ना? तो ये मानगढ़ का जो है साथियों मार्गशीर्ष पूर्णिमा को क्या है, ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना, यहाँ पे मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मानगढ़ धाम का जो मेला है ये आपका आयोजित होता है। बहुत ही प्यारा सवाल है साथियों। अगला सवाल आपसे 20 पूछा जाता है कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? बिल्कुल ये भी याद रखना, कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? तो ये कोलायत के अंदर भरता है। और ये कब भरता है? तो तिथि पूछ ली जाती है कई बार, तो यहाँ पे याद रख लेना कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला है वो साथियों आपका भरता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। बहुत ही प्यारा सवाल। अब सभी से सवाल नंबर आपका 21 पूछा जाता है साथियों, सवाल क्या है? पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो पतंग महोत्सव की बात करें तो ये आपका आयोजित होता है साथियों जयपुर के अंदर। ये आपका बहुत ही प्यारा सवाल एग्जाम के अंदर हुबहू टपकेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 22 पूछा जाता है साथियों, सवाल है ढोला मारू, बिलाबल रागिनी चित्र, सुरसागर व रसिक प्रिया इत्यादि जो चित्र हैं ये किस शैली से संबंधित हैं? साथियों जितने भी नाम लिए मैंने ये सारे के सारे चित्र हैं ये आपके किस शैली से संबंधित हैं? याद रख लेना जोधपुर शैली से संबंधित हैं। इनका किससे हो जाएगा? जोधपुर से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल। अब सवाल नंबर आपके 23 पूछा जाता है, सवाल क्या है? राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? तो साथियों राजस्थानी चित्रकला की एक मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? तो याद रखना यह 23 का राइट हो जाएगा मेवाड़ शैली को।
साथियों बिल्कुल मेवाड़ शैली जो है आपकी क्या है, एक मूल शैली मानी जाती है। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। अब अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है कि गायों का मनोरम दृश्य अंकन निम्न में से किस चित्र शैली की एक अनुपम विशेषता है। तो साथियों याद रख लेना, गायों का एक मनोरम दृश्य है जो एक शैली जिसका क्या अनुपम विशेषता है, वो शैली कौन सी है प्यारे साथियों? नादवारा। नादवारा जो शैली है जिसके अंदर क्या है, भगवान कृष्ण गाय चराते हुए, यानी कि गाय और भगवान कृष्ण का यहाँ पे एक विशेषता दर्शाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से पूछा जाता है। साथियों सवाल आपका क्या है कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो कि ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न। मेवाड़ शैली का एक प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो कि ताड़पत्र पर रचित है और चित्रित किया गया है। तो वो ग्रंथ साथियों याद रख लेना, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, नाम याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूनी। कौन सा है साथियों? ग्रंथ का नाम थोड़ा बड़ा है और यही आपका आंसर एक आप सभी आंसर से अलग बनाता है। याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि बड़ा नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूनी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 26 पूछा जाता है। सवाल क्या है, एक भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। साथियों एकमात्र लोक देवता है जिनकी जो फड़ पर है एक डाक टिकट जारी किया था, वो लोक देवता कौन से हैं साथियों? देव नारायण जी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे आपको राइट कर देना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन आपसे 27 पूछा जाता है। सवाल है जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। तो जयपुर चित्रकला शैली है जिसके अंदर स्वर्ण काल जो माना जाता है किस शासक के काल को। तो साथियों 27 की बात करें तो याद रख लेना जो सवाई प्रताप सिंह, कौन से? सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर आपका ए है। इनके जो शासन काल है साथियों, इनके शासन काल को क्या है, स्वर्ण काल माना जाता है राजस्थान जयपुर चित्रकला शैली का, क्योंकि इनके समय में इन्होंने चित्रकला पर एक अच्छा मतलब एक अलग से इन्होंने जोर दिया था, बहुत ही अच्छे इनको प्रोग्रेस देखने को मिला था, इसलिए इसको स्वर्ण काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का 28वां पूछा जाता है। सवाल क्या है, डूंगरसाई ओढ़नी किस कला से संबंधित है। साथियों डूंगरसाई ओढ़नी की बात करें तो ये किस कला से संबंधित है, तो वो कला है बाटिक से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार जरूर से लगा देना। अब सवाल 29 पूछा जाता है साथियों। हाँ जी, सवाल है कि किस शैली के चित्रों में लाल, पीले, हरे और नीले रंगों के साथ बैंगनी रंग का विशेष प्रयोग मिलता है। तो साथियों उस शैली की बात कर रहे हैं, वो शैली है साथियों आमेर शैली। कौन सी वाली आपकी हो जाएगी? आमेर की शैली है जिसके अंदर साथियों लाल, आपके पीले, हरे और नीले रंगों के साथ में बैंगनी रंगों का एक विशेष प्रयोग मिलता है देखने को। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ से पूछा जाता है साथियों। सवाल आपका 30 है, जैसे कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो किशनगढ़ शैली जो है साथियों, इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है ना, ये किसको जाता है? तो आप सभी विद्यार्थी को याद रख लेना है, ये आपको जाता है साथियों। देखो यहाँ पे वैसे तो अगर एक नाम में आता है तो एरिक डिक्सन भी आपका राइट आंसर होगा, है ना। कहीं कहीं आपका ये फयाज अली भी बताते हैं, तो आप सभी यहाँ तो डी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नंबर में सी आएगा तो आप यहाँ पे एरिक डिक्सन आएगा ओनली, तो एरिक डिक्सन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूर आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है 31 का सवाल है, जैसे कि राजस्थान के किस जिले की मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। साथियों उस जिले का नाम बताना है जहाँ की मेहंदी जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो याद रख लेना सोजत। सोजत क्या है साथियों? सोजत पाली जिले के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे आपकी सर्वाधिक मेहंदी पसंद है, प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल 3 स्टार लगा देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल जो है आप सभी से साथियों पूछा जाता है कि जैसे सूरसागर, पृथ्वीराज, राजो, सारंगधर, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत आदि चित्रों का चित्रांकन किसके समय में हुआ था साथियों। तो 32 वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो साथियों क्या है, चित्रांकन जो हुआ था किसके समय में हुआ था। तो याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, महाराणा जय सिंह के समय हुआ था। किसके समय? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार जरूर से लगा देना। 100% एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन 33 है कि साथियों जीवा, उमरा नागा और शिव दयाल, शाहजी मियाँ, रघुनाथ, शिवा भोपा आदि कलाकारों का संबंध किस शैली से है। तो साथियों ये जितने भी कलाकारों के नाम लिए हैं ये सारे के सारे क्या है, उदयपुर जो शैली है, कौन सी? उदयपुर शैली के कलाकार हैं। जरूर से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन 34 पूछा जाता है। सवाल क्या है, राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हिड क्या है। साथियों राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हिड क्या है। तो हिड का मतलब होता है साथियों मिट्टी का बना हुआ एक पात्र। क्या है? मिट्टी का बना हुआ एक पात्र जिसको हिड कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, ये क्वेश्चन है 35 का। साथियों सवाल पढ़ेंगे,
फड़ कला का एक प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फड़ कला का एक प्रमुख केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? याद रख लेना, ये शाहपुरा भिलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार जरूर से लगा देना। साथियों, आज की क्लास में आपको टोटल 35 क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करवाए। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। कितने क्वेश्चन राइट हुए वो मुझे कमेंट करके बताना कि सर मेरे 35 में से इतने राइट हुए, ठीक है। और रेगुलर अपनी जो क्लास है साथियों 5 बजे शाम को, एवरीडे 5 बजे शाम इवनिंग में आपकी 5 बजे क्लास होती है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान रख के रेगुलर थोड़ा सा समय निकाल के अपनी 5 बजे वाली क्लास को जरूर देखें। एग्जाम होने तक रेगुलर क्लासेस लगाएंगे साथियों। धन्यवाद।